रेत के टापू पर बना एक विशाल पत्थर का मंदिर टेक्निकली नामुमकिन लगता है, लेकिन फिर भी 800 सालों से अडिग खड़ा है। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लोकेशन। रामेश्वरम एक द्वीप है जहाँ जमीन मुख्य रूप से रेतीली और कोरल बेस्ड है। ऐसी जगह पर हजारों टन पत्थरों से बना मंदिर खड़ा करना आज भी एक चुनौती है। तो सवाल है, यह संभव कैसे हुआ? इस मंदिर में इस्तेमाल हुआ पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। ऐतिहासिक अध्ययन बताते हैं कि ग्रेनाइट जैसे भारी पत्थर तमिलनाडु के मुख्य भूभाग से लाए गए, लेकिन उस समय न ट्रक थे न आधुनिक क्रेन, इसलिए पत्थरों को पहले खदानों में ही आकार दिया गया ताकि उनका अनावश्यक वजन कम किया जा सके। इसके बाद उन्हें नाव और बेड़ों के जरिए समुद्र पार करके रामेश्वरम तक लाया गया, जो उस समय लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण है। अब सबसे बड़ा चैलेंज था रेतीली जमीन पर नींव को रखना। यहाँ प्राचीन इंजीनियर्स ने जमीन को स्थिर करने के लिए लेयर्ड फाउंडेशन टेक्निक अपनाई। रेत चूना पत्थरों की परतों से एक ऐसा बेस तैयार किया गया जो वजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसे आप आधुनिक भाषा में राफ्ट लाइक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं, जहाँ पूरा स्ट्रक्चर एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह लोड को फैलाता है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, इसके बजाय इंटरलॉकिंग स्टोन सिस्टम अपनाया गया, जहाँ पत्थर एक दूसरे में फिट होकर स्थिरता देते हैं। इसका फायदा यह है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह रिगिड नहीं होता, बल्कि हल्की मूवमेंट को सहन कर सकता है, जो भूकंप या कंपन के दौरान अक्सर फायदेमंद होता है। इस मंदिर की सबसे खास पहचान है इसका विशाल कॉरिडोर, जिसे दुनिया के सबसे लंबे कॉरिडोर्स में गिना जाता है। करीब 1200 स्तंभों की यह श्रृंखला इतनी सटीक अलाइनमेंट है, यह एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव लाइन बनाती है। यह दर्शाता है कि उस समय के कारीगरों को जियोमेट्री और स्पेशियल अलाइनमेंट की गहरी समझ थी। ग्रेनाइट जैसे घने पत्थर ध्वनि को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट करते हैं। कॉरिडोर की बनावट और स्तंभों की दूरी इस तरह रखी गई है कि आवाज साफ और गूंजदार सुनाई देती है, जो मंदिर के आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बनाता। मंदिर के परिसर में 22 कुएं तीर्थम है, जिनका पानी आसपास के समुद्र से अलग स्वाद का होता है। वैज्ञानिक रूप से इसे फ्रेश वाटर लेंस फेनोमेनन से समझा जाता है, जहां बारिश का मीठा पानी जमीन के अंदर खारे पानी के ऊपर जमा हो जाता है। इसी वजह से सही जगह पर खोदे हुए कुओं में मीठा पानी निकल सकता है, भले ही आसपास समुद्र हो। रामनाथ स्वामी मंदिर हमें दिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही ज्ञान और योजना से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। आपको इस मंदिर की कौन सी बात सबसे अद्भुत लगी? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे डीप फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए सोच प्रवाह को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।